ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। और आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज श्री भागवत गीता जी की जयंती है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सखा अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना तथा उसके अध्यायों का श्रवण करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन आप भी श्री भागवत गीता का पाठ अवश्य कीजिए। आइए अब हम एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले, हे देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिनके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हो वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में देखा, उनके पितृ नीच योनि में पड़े थे तथा नार के कष्ट को भोग रहे थे। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने वह सारा स्वप्न कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे, तुम हमारे तनुज हो, हमारे वंशज हो, इसलिए इस नरक से हमारा उद्धार करो। हे ब्राह्मणों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से मुक्ति पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी जो मेरे माता पिता, मेरे पूर्वज नरक में पड़े हुए हैं, ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के कुशल क्षेम पूछे। राजा बोले, हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद राजा से बोले, हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से निश्चित ही उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट गए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्गलोक में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्ष एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली एकादशी मोक्षा मोक्षदा नाम से विख्यात है। यह चिंतामणि के समान मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पुण्य की तो गिनती कौन कर सकता है।
इस प्रकार श्री मोक्ष एकादशी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। आप सभी को जय श्री राम।